गुरु दक्षिणा। राजकुमारों की निपुणता का प्रदर्शन देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी संतुष्ट हुए। एक दिन सायंकालीन प्रार्थना के पश्चात उन्होंने सब शिष्यों को रोककर कहा, गुरु दक्षिणा दिए बिना गुरु के ऋण से कोई मुक्त नहीं होता। अब तुम भली भांति बड़े तथा समर्थ हो गए हो। अब मैं तुमसे निसंकोच गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ। आज मुझे किसी बात की कमी नहीं, परंतु भूतकाल में मैं बहुत निर्धन था। मैं एक बार द्रुपद की राजधानी गया। पुरानी मैत्री के दिनों में आधा राज्य देने के उसके वचन का मैंने उसे स्मरण कराया, पर साथ साथ केवल एक दूध देने वाली गाय भी मुझे स्वीकार होगी, यह प्रार्थना की। सत्ता तथा संपत्ति से उन्मत्त द्रुपद ने भरी राजसभा में मेरा अपमान किया। उसने कहा, द्रोण, एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र होता है। बचपन में दिए वचनों को बड़े होने पर सच नहीं माना जाता। मैं याचकों को नित्य बहुत दान करता हूँ। तुम अन्य याचकों के साथ आना। तुम्हें एक छोड़ 10 गाय दान में दूंगा। वे विषैले शब्द मुझे बिच्छू के डंक के भांति चुभ गए। मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसे शिष्यों का निर्माण करूंगा जो द्रुपद के अहंकार को चूर चूर कर देंगे। अब तुम पांचाल देश पर आक्रमण कर द्रुपद को पराजित करो और उसे बंदी बनाकर मेरे सम्मुख लाओ। इसी गुरु दक्षिणा की मैं तुमसे आकांक्षा करता हूँ। अपनी गुरुदेव के हृदय स्पर्शी शब्द सुनकर राजकुमार उत्साह से प्रेरित हो गए। यह उनके जीवन का पहला युद्ध था, और वह भी गुरु दक्षिणा देने के लिए। दुर्योधन ने अपने भाइयों को लेकर अलग सेना बनाई, जिसका नेतृत्व वह स्वयं और कर्ण कर रहे थे। ज्येष्ठ बंधु युधिष्ठिर के नेतृत्व में 5 पांडव तथा उनका सेना दल एकत्रित होकर दुर्योधन के दल के पीछे चल रहे थे, तथा सबके पीछे एक छोटी टुकड़ी के साथ थे गुरु द्रोण। दुर्योधन की सेना भयंकर गर्जना के साथ पांचालों पर टूट पड़ी। कौरवों के आक्रमण को उल्टा कर पांचाल सेना ने इतना प्रचंड धावा बोला कि विचलित हुई कौरव सेना भाग निकली। द्रुपद तथा उसके भाइयों ने पीछा कर दुर्योधन, कर्ण और उनकी भागती सेना को बंदी बना लिया। उसी समय भीम और अर्जुन ने अपनी नूतन शक्तिशाली सेना कौरवों और द्रुपद की सेना के मध्य में डाल दी। अब भीम और अर्जुन ने द्रुपद की सेना की धज्जियां उड़ाना आरंभ कर दिया। उन दोनों वीरों द्वारा मचाए उत्पात के सम्मुख द्रुपद ने शरणागति स्वीकार कर ली। पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंधन मुक्त किया और स्वयं उसके माथे पर राज मुकुट रख के बोले, यज्ञसेन, आज मेरे शिष्यों ने युद्ध में तुम पर विजय पाई है। तुम्हारा राज्य, सेना, संपत्ति, वैभव अब मेरे हो गए। तुमसे मित्र के समान व्यवहार करना ही मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे राज वैभव का मुझे मोह नहीं, परंतु एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र हो सकता है। यह तुम्हारी धारणा होने के कारण मैं तुम्हारे आधे राज्य का स्वामी बनता हूँ। गंगा के उत्तर दिशा का तुम्हारा राज्य अब मेरा हो गया। दक्षिण की ओर का शेष राज्य पहले के समान तुम्हारा रहेगा। मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन ने मुझे यह गुरु दक्षिणा देकर मेरे सभी शिष्यों को गुरु ऋण से मुक्त कर दिया है। जीवन की प्रथम विजय पांचालों जैसी प्रबल सेना पर पाकर पांडवों ने निसंदेह अपनी धाक जमा ली थी।